हेलो दोस्तों गुरु और हरणी के लिए कैसे एक नॉर्मल सा वर्किंग डे भयानक रूप ले लेता है जब वो ऑफिस के हॉन्टेड लिफ्ट में ट्रैप हो जाते हैं। जो भी रात को इस लिफ्ट में फंसा वो आज तक जिंदा नहीं लौट पाया। तो क्या है इस लिफ्ट का रहस्य और क्या गुरु और हरणी निकल पाएंगे इस भूतिया लिफ्ट से? जानेंगे आज की मूवी लिफ्ट में। सो लेट्स बिगिन। गुरु एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसका ट्रांसफर चेन्नई के एक नई कंपनी में हो जाता है। उसका आज ऑफिस का पहला दिन है और वो अपनी कार पार्क करके लिफ्ट से अपने ऑफिस 9 फ्लोर तक पहुंच जाता है। उसके बाद गुरु वॉचमैन के पास अपनी डिटेल सबमिट करता है और ऑफिस के अंदर जाते ही उसकी मुलाकात होती है कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी से। बालाजी उसके सामने अपने ही तारीफों के पुल बांधने लगता है। वो कहता है, यहाँ के सारे एम्प्लॉय निकम्मे हैं। इस प्रोजेक्ट पर मैंने ही अकेले काम किया है और तुम्हें इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन गुरु बालाजी से कहता है, सर मुझे टीम में नहीं बल्कि प्रोजेक्ट में कुछ गलतियाँ नजर आ रही है। इस पर बालाजी उसे कहता है, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही काम करो। तुम यहाँ पर सिर्फ एक टीम लीडर हो और मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद बालाजी गुरु को उसकी टीम से मिलवाता है। गुरु अपनी टीम से हाय हेलो करने के बाद एचआर से मिलने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट साइन करना था। गुरु देखता है कि एचआर और कोई नहीं बल्कि हरणी नाम की एक लड़की है और उसे देखकर वो अपना मुंह छुपा लेता है। और हम 2 महीने पहले फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि हरणी और गुरु की मुलाकात एक दुकान में हो जाती है। हरणी अपना एक फोटो लेना चाहती थी, इसलिए वो गुरु को अपना एक फोटो खींचने के लिए कहती है। लेकिन अपना गुरु भी किसी से कम है क्या? वो हरणी के साथ शरारत करता है और फोटो खींचते वक्त उसका फोन एक फिश टैंक में गिरा देता है। ये देखकर हरणी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब प्रेजेंट डे में फाइनली यहाँ पर हरणी की मुलाकात गुरु से हो जाती है। हरणी गुरु से कहती है, अच्छा बाबू वो नए टीम लीडर तुम ही हो, अब देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। उसके बाद वो गुरु की सिग्नेचर ले लेती है लेकिन उसे उसका आईडी कार्ड नहीं देती और ये देखकर गुरु भी थोड़ा मुस्कुराने लगता है। उसके बाद गुरु अपने काम में लग जाता है लेकिन दोस्तों हरणी उसे छुप छुप कर देख रही थी। दरअसल बात यह है कि हरणी गुरु से प्यार करने लगी है। अब दोपहर हो जाती है और सारे एम्प्लॉय कैंटीन में खाना खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। हरणी गुरु के फ्रेंड के साथ बैठ जाती है लेकिन गुरु तो अकेले बैठकर ही खाना खा रहा था। उस वक्त टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था और एक साधु बाबा भूत प्रेत के बारे में बातें कर रहे थे। वो बताते हैं कि कोई भी आत्मा बेहोश और सोए हुए इंसान के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। गुरु ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद हम देखते हैं हरणी कुछ प्रिंट आउट निकाल रही होती है और तभी वो अपनी सेल्फी लेने लगती है। लेकिन सेल्फी लेते वक्त कैमरा उसके पीछे एक और फेस डिटेक्ट करता है। हरणी अपने पीछे देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर वो थोड़ी डर जाती है। तभी अचानक वहाँ पर गुरु आ जाता है और हरणी उसे देखकर अपने दिल की बात बिंदास तरीके से बोल देती है। वो उसे कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुम पर लाइन मार रही हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। गुरु कहता है, ए लड़की तुम मुझे नहीं जानती, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम मुझे, इसलिए तुम ये लव शो छोड़ दो। हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दीदी बुला सकता हूँ। हे भगवान कैसी बात कर रहा है ये लड़का। अब ये बात सुनकर हरणी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। ऑब्वियसली अगर इतनी खूबसूरत लड़की को कोई दीदी कहे तो उसे थप्पड़ तो खाना ही पड़ेगा। जाते जाते हरणी गुरु से कहती है, जैसे लड़कों को भैया कहने पर गुस्सा आता है ना, वैसे ही लड़कियों को दीदी कहने पर गुस्सा आता है। दोस्तों उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं शाम हो जाती है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज घर जाने के लिए निकल जाते हैं। गुरु भी अपना काम निपटा कर घर जा ही रहा था कि तभी उसे बालाजी रोक लेता है। बालाजी उसे कहता है, ये एक अर्जेंट प्रोजेक्ट है, इसे खत्म करने के बाद तुम घर जा सकते हो। अब गुरु का ऑफिस में पहला दिन था इसलिए वो मना नहीं कर पाता और वो काम करने के लिए रुक जाता है। बेचारा गुरु अकेले ही कंपनी में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक वॉचमैन आता है और गुरु को अपना आईडी कार्ड देकर खाना खाने के लिए चला जाता है। दोस्तों इस एक्सेस कार्ड को याद रखना क्योंकि इसी से सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। उसके कुछ देर बाद गुरु कॉफी पीते पीते काम कर रहा था। तभी उसका कॉफी कप उससे दूर हो जाता है। वो सोचता है कि ये इतनी दूर कैसे चला गया। वो इस बात को इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगता है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो उसे टच कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है
लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। गुरु को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इन सारी बातों को इग्नोर करके अपना काम फिनिश करके घर जाने लगता है। अब गुरु लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर तक जाने लगता है, लेकिन वो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर आकर रुक जाती है। गुरु बहुत परेशान हो जाता है, पर जैसे तैसे वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो अपनी कार में बैठकर एग्जिट डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घूम फिर के उसी जगह पर आकर रुक रहा था। उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद वो अपना फोन चेक करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो अपना फोन ऑफिस में ही भूल गया था। अब गुरु अपना फोन लेने के लिए फिर से 9th फ्लोर पर आ जाता है। फोन लेकर वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी गुरु को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो अपने फ्रेंड से बातें करते करते नीचे जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट 8th फ्लोर पर आकर रुक जाती है। एक बंदा लिफ्ट में दाखिल हो जाता है। गुरु उसका चेहरा नहीं देखता, क्योंकि वो फोन पर बात करने में बिजी था। अब लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर रुक जाती है और गुरु देखता है कि लिफ्ट में कोई आदमी है ही नहीं। अब गुरु डरने लगता है। वो कोई आदमी इस लिफ्ट से बाहर गया ये देखने के लिए लिफ्ट से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए वो फिर से लिफ्ट में जाने लगता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई चल रहा है। किसी दूसरे आदमी के कदमों की आवाज उसे सुनाई देने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक वहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगती है और उसी रोशनी में उसे एक घोस्ट दिखाई देता है। उसे देखकर गुरु की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो बहुत डर जाता है और भाग के लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। लिफ्ट के अंदर आने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद होता है, लिफ्ट की लाइट चली जाती है। गुरु बहुत डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन दोस्तों उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसे फिर से उसके दोस्त का कॉल आ जाता है, लेकिन तभी उसका फोन हैंग हो जाता है। वो फोन रिसीव मोड पर जा ही नहीं रहा था और अचानक लिफ्ट रुक जाती है। ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट के ऊपर से कोई चल रहा हो। गुरु को भी इसका एहसास हो जाता है। उसके बाद गुरु को ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और तभी लिफ्ट की लाइट वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब उस लिफ्ट में 2 जूते आ गए थे। वो जूते गुरु की तरफ बढ़ने लगते हैं और गुरु बहुत डर जाता है। तभी वो लिफ्ट 9th फ्लोर तक जाने लगती है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही गुरु घबराते हुए लिफ्ट से बाहर आ जाता है और मदद के लिए ऑफिस के लैंडलाइन से किसी को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब गुरु को ये समझ आ गया था कि लिफ्ट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है, इसीलिए वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। लेकिन फिर भी वो किसी भूल भुलैया की तरह उसी जगह 9th फ्लोर पर आकर रुक रहा था। ये देखकर गुरु का दिमाग घूम जाता है। तभी उसे एक वॉचमैन दिखाई देता है। गुरु उसे मदद मांगता है, लेकिन वो वॉचमैन उसे अजीब तरीके से देखने लगता है और देखते ही देखते वो उसके सामने अपना गला काट लेता है। ये इंसिडेंट देखकर गुरु की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो डर के मारे ऑफिस में जाकर छुप जाता है। कुछ ही देर बाद एक रूम से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज सुनकर गुरु के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो डरते हुए ही सही उस रूम का दरवाजा खोल देता है और हम देखते हैं कि उस दरवाजे से बाहर आती है हरणी। 2 घंटे से अंदर फंसे होने के कारण हरणी गुरु पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि सुबह मैंने उसे थप्पड़ मारा था, इसी वजह से गुरु ने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा था। वो गुरु की एक बात नहीं सुनती और लिफ्ट के अंदर चली जाती है। गुरु भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इस बार लिफ्ट 2nd फ्लोर पर आकर रुक जाती है। हरणी बहुत कोशिश करती है कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक चली जाए, लेकिन लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है। हरणी सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी घूम फिर कर गुरु के ही सामने आ जाती है। गुरु उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में भूत है और वो हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर हरणी डर जाती है। हरणी कहती है, यहाँ नाइट में 6th फ्लोर पर एक वॉचमैन रहता है, हम उससे मदद ले सकते हैं। और वो दोनों 6th फ्लोर पर जाने लगते हैं, लेकिन वो लिफ्ट उससे ऊपर जाने लगती है और वो लिफ्ट अचानक बीच में ही रुक जाती है। अब ऐसे डरावने माहौल में हरणी को मजाक सूझता है। वो एक पेन लेकर वहाँ पर कुछ ड्रॉ करती है और कहती है, चार्ली चार्ली क्या तुम हो? ऐसा वो कुछ 3-4 बार कहती है। टेंशन में गुरु उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? वैसे भी डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तब हरणी उसे बताती है, इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं। तभी अचानक वो लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है और वो पेन
यस की तरफ इशारा करता है। ये देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं और दरवाजा खुलते ही लिफ्ट से बाहर भागने लगते हैं। वो ऑफिस के कमरे में पहुंच जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक वॉचमैन मिलता है। गुरु उसे कहता है कि हमें बाहर निकलने का रास्ता बताओ, यहाँ पर ऑलरेडी एक वॉचमैन मर चुका है। ये सुनकर उस वॉचमैन को उन पर विश्वास नहीं होता। वो उन्हें वहाँ पर बिठाता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो दोनों उसे देखने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर वॉचमैन की मौत हो चुकी थी। ये देखकर वो उसके हाथ से चाबियां लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते हरणी पीछे रह जाती है। गुरु उसे आवाज देता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। तभी हरणी एक रूम में खिड़की के पास खड़ी होती है। गुरु उसके पास आ जाता है, लेकिन हरणी उसे कहती है, ये भूत हमें नहीं छोड़ेगा, तुम 5th फ्लोर पर चले जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से कूद जाती है। ये देखकर तो गुरु के होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने वाले दरवाजे से हरणी वापस आ जाती है। ये देखकर वो डर जाता है और खिड़की के पास जाकर वो नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी लाश नहीं थी। गुरु हरणी को बताता है कि तुम्हारा रूप लेकर भूत यहाँ पर आया था। उसके बाद वो दोनों फिर से लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुक जाती है, यानी कि कैंटीन एरिया में। रात के 12:30 बजे थे और गुरु हरणी से कहता है, हम सुबह होने तक यहीं पर रुकते हैं। और तभी अचानक टीवी ऑन हो जाता है। टीवी पर हरणी और गुरु की ऑफिस में आग लगने की वजह से रात के 3 बजे मौत हो गई है, ऐसी न्यूज दिखा रहे थे। ये न्यूज देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि अब छुपने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं और वहाँ का ताला खोलने लगते हैं। इस दरवाजे की चाबियाँ उन्हें उस वॉचमैन से मिली थी। अब हड़बड़ में गुरु के हाथ से वो चाबी टूट जाती है। तब वो वहाँ पर रखा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर लेकर वो ताला तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक वो दरवाजा ही गायब हो जाता है। अब वो वहाँ से भागकर दूसरा दरवाजा ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो दोनों थक जाते हैं। अब वो दोनों एक रूम में बैठे हुए थे। गुरु उसे कहता है, शायद ऑफिस का पहला दिन मेरा आखिरी दिन होने वाला है। ये सुनकर हरणी कहती है, और शायद ये मेरा लास्ट बर्थडे होने वाला है। आज हरणी का बर्थडे है। ये बात जानकर गुरु अपना लाइटर जलाता है और हैप्पी बर्थडे ऐसा कहकर उसे बुझाने के लिए कहता है। हरणी पहले से ही बहुत परेशान थी और वो गुरु को चुप रहने के लिए कहती है। तभी अचानक वो आत्मा फूंक मारकर लाइटर को बुझा देती है और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। गुरु फिर से लाइटर ऑन करता है और देखता है तो क्या, हरणी वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी वो देखता है कि हरणी उल्टी लटकी हुई है और वो आत्मा उसे नुकसान पहुंचा रही है। ये देख गुरु वहाँ पर पड़ा हुआ ब्लेड ले लेता है और कहता है, उसे कुछ मत करना, वरना मैं खुद की जान ले लूंगा। ये सुनकर वो आत्मा हरणी को छोड़ देती है और वो दोनों भागकर फिर से लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। तभी हरणी देखती है कि वो ब्लेड फिर से गुरु के हाथ में आ गया है और ना चाहते हुए भी गुरु हरणी पर हमला बोल देता है। जैसे तैसे गुरु अपने आप को रोकता है और 7th फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा ओपन हो जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद गुरु हरणी से पूछता है, ऑफिस में इससे पहले कुछ हादसा हुआ था क्या? हरणी कहती है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर ज्वाइन हुई हूँ। अब इस घटना का पता लगाने के लिए वो दोनों 9th फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। गुरु लिफ्ट के बीच में डस्टबिन का डिब्बा फेंक देता है और लिफ्ट रुक जाती है। अब हरणी उसे बताती है कि बालाजी ने उसे शाम को 2 फाइल्स डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। मैंने एक फाइल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बाद में मशीन बंद पड़ गई और मैं वहीं पर बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो दोनों सेकेंड फाइल को खोज कर निकालते हैं और यहाँ पर आता है असली क्लाइमैक्स। वो फाइल पिछले टीम लीडर सुंदर की होती है और वॉचमैन ने गुरु को जो ID कार्ड दिया था वो सुंदर का ही था। उस फाइल से हमें ये पता चलता है कि पिछले महीने ही सुंदर की लिफ्ट में एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है और लिफ्ट में जो आत्मा है वो सुंदर की ही है। अब वो दोनों कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। गुरु हरणी को कैमरे में नजर रखकर उसे रास्ता बताने के लिए कहता है और वो खुद बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। तभी एक रूम में हरणी को भूत नजर आ जाता है और वो गुरु को छुपने के लिए कहती है। गुरु तुरंत वहाँ के कबड़ के पीछे छुप जाता है। अब वो काली परछाई धीरे धीरे गुरु की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए गुरु हरणी से कहता है, तुम वो चार्ली वाला गेम फिर से शुरू करो। हरणी ठीक वैसा ही करती है और ऐसा करते ही वो भूत हरणी के केबिन में पहुंच जाता है। अब हरणी बहुत डर जाती है और वो मोबाइल का कैमरा यूज करके उस भूत को देखने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक एक काली परछाई उस रूम में दाखिल होती है
और हरणी उस पर एक ब्लेड से हमला कर देती है। उसके बाद वो देखती है ये और कोई नहीं बल्कि गुरु है। उसे ऐसा मरता हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उस कमरे में असली गुरु आ जाता है और हरणी फर्श की तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। गुरु को देखकर वो उसके गले लगती है और रोने लगती है। गुरु उसे बताता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं। मैंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, जल्दी चलो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो आत्मा हरणी के शरीर पर कब्जा कर लेती है और फिर से ऑफिस की तरफ जाने लगती है। गुरु उसे रोकने के लिए उसके हाथ बांध देता है, लेकिन वो आत्मा कहती है तुम दोनों किसी भी हालत में नहीं बच सकते। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। गुरु जब दरवाजा ढूंढने के लिए गया था तब वो सामान से भरे हुए कुछ बैग लिफ्ट के अंदर डाल देता है और लिफ्ट के ऊपर चढ़कर सारे तार काट देता है सिवाय एक के। अब गुरु ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं गुरु को उस पंडित की बातें याद आती है कि बेहोश शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए वो सिगरेट पीने लगता है और हरणी को बेहोश करने के लिए उस पर धुआं फूंकने लगता है। ऐसा करते ही वो बेहोश हो जाती है और गुरु ऑफिस में आग लगाकर हरणी को लिफ्ट में ले जाने लगता है। उसके बाद वो लिफ्ट में जाकर जोर जोर से कूदने लगता है। तभी हरणी को होश आ जाता है और वो उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद गुरु उसे अपना प्लान बताता है। मैंने लिफ्ट के सारे तार कट कर दिए हैं और जो एक तार बची है वो टूटते ही हम ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। हरणी उसे कहती है ये बहुत ही बुरा आइडिया है क्योंकि हम नीचे जाते ही सीधा ऊपर चले जाएंगे। गुरु कहता है हाँ ये बात ठीक है, लेकिन हम यहाँ रहे तो जलकर 100% मर जाएंगे, लेकिन हम इस लिफ्ट से गए तो हमारे बचने के 50% चांसेस है। और तभी अचानक लिफ्ट की तार टूट जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नीचे गिरते ही हम देखते हैं कि गुरु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हरणी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुरु तो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर भूत उसे अपनी स्टोरी दिखाता है। और हम देखते हैं कि सुंदर और उसकी पत्नी इसी कंपनी में काम करते थे। डेल्टा प्रोजेक्ट का सारा काम सुंदर ने ही कंप्लीट किया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट लेने के लिए कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट उसे जॉब से निकाल देता है। सुंदर इस बात का विरोध करता है, इसलिए बालाजी उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, जिसके कारण उसे अब किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलने वाली थी। ये सब देखकर सुंदर अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है और अपने हालात से हार मानकर लिफ्ट में ही अपनी जान दे देता है। अब बालाजी सुंदर की लाश ठिकाने लगाने के लिए उन वॉचमैन को पैसा देता है और ये बात सुंदर की वाइफ को पता चल जाती है, इसीलिए वो बालाजी से झगड़ा करने लगती है। बालाजी उसे कहता है मैनेजमेंट के पॉलिटिक्स में ये सब कुछ चलता रहता है, तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें सीनियर पोजीशन दिला सकता हूँ। लेकिन वो सुंदर की फाइल लेकर वहाँ से भागने लगती है। ऑफिस के वॉचमैन उसे रोकते हैं, लेकिन वो खुद को एक कमरे में बंद करके अपनी जान ले लेती है। सुंदर और तारा की सच्चाई जानने के बाद गुरु की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और हरणी उसे खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ पर कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट आता है। वो भी गुरु को डराने लगता है, अगर तुमने ये बात किसी से कही तो मैं तुम्हें भी ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, ऐसा उसे कहता है। लेकिन अपना हीरो तो थोड़े ही डरने वालों में से है। गुरु उसका जॉब उसी के मुंह पर फेंक मारता है और उसे कहता है अगर मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिली तो मैं छोटा मोटा बिजनेस करके खुद को संभाल लूंगा, लेकिन तुम अभी यहाँ से फुट लो। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। गुरु उन्हें सारी घटना बताता है और सुंदर की फाइल भी दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को जब बालाजी घर पर जा रहा था तो पार्किंग लॉट में एक घोस्ट उसे मार देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये केस रियलिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हर साल हमारे देश में आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग ऐसे ही ऑफिस के पॉलिटिक्स की वजह से अपनी जान दे देते हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए और खुदकुशी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए।